नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में जब ये इतना बड़ा इवेंट था कल, तो पूरे वर्ल्ड का इस पर क्या रिएक्शन था? तो इसका सबसे जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम पूरी दुनिया के जो न्यूज़पेपर है, खास करके हर कंट्री का एक जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, हम उसे देखें। और इसलिए मैं आपको जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप की सारी कंट्रीज़ हों, इसके अलावा अमेरिका हो या अरब वर्ल्ड हो, यहाँ से क्या रिएक्शन निकल के आया है, मैं सब की आपको डिटेल से बात बताने वाला हूँ। सबने किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है भारत की, किसी ने तारीफ़ भी की है। तो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कल के जो क्विज़ के विनर है उसका ऐलान मैं वीडियो के अंत में करूँगा और नया क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं CNN की तरफ। ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है और बहुत ही बड़ा टीवी नेटवर्क का ये एक ब्रांड है अमेरिका में। तो इन्होंने हेडलाइन में लिखा है कि कोरोना वायरस के बावजूद शिलान्यास। ये लिखते हैं आगे, CNN ने लिखा है कि मोदी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पर राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू किया है। यह जगह सालों से हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद की जड़ रही है। बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में लगातार 5 दिनों में 50,000 से ज़्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर है। गृह मंत्री अयोध्या के जो पुजारी हैं और उसके अलावा 4 सिक्योरिटी गार्ड भी संक्रमित हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसके बावजूद वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले न्यूज़पेपर की तरफ। ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, द गार्जियन। इन्होंने हेडलाइन लिखी है कि 3 महीने पहले ही अयोध्या में दिवाली। गार्जियन ने लिखा है आगे कि अयोध्या में दिवाली 3 महीने पहले ही आ गई है। शहर में राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। दशकों से यह भारतीय इतिहास का सबसे भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दा रहा है। भगवान राम हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। उनका मंदिर बनाना बहुत से हिंदुओं के लिए गर्व का क्षण है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में भी कुछ डर की भावनाएं हैं। ये इन्होंने लिखा है, यानी कि इन्होंने, आप कह सकते हैं, काफ़ी हद तक इस मामले को न्यूट्रल रखने की कोशिश करी है। अब चलते हैं द डॉन की तरफ। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना न्यूज़पेपर भी है। तो इन्होंने पहले हेडलाइन में क्या लिखा है कि नए तरह के भारतीय संविधान का शिलान्यास। अब जो इन्होंने आगे लिखा है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि डॉन ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस जगह पर करीबन 500 सालों से बाबरी मस्जिद थी। मोदी के आलोचक मानते हैं कि ये सेक्युलर भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का एक और कदम है। भारत के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के पूर्व अध्यक्ष प्रताप भानु मेहता के हवाले से, जी हाँ, इन्होंने एक भारतीय के हवाले से लिखा है कि राम मंदिर का शिलान्यास एक तरह से अलग प्रकार के भारतीय संविधान का शिलान्यास है। इस बात को बताता है कि भारत का मौलिक संवैधानिक ढांचा बदल रहा है। यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से भारत को क्रिटिसाइज़ किया है और एक भारतीय के हवाले से ही लिखकर भारत को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी है। अब आ जाते हैं अरब वर्ल्ड पर। अरब वर्ल्ड में किस पर? अल जजीरा पर, क्योंकि ये पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, तो हम इसे ही लेंगे। तो इन्होंने हेडलाइन में क्या लिखा है कि भारत की सेक्युलर विचारधारा से समझौता, यानी कि पूरी तरीके से क्रिटिसाइज, यानी कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा भारत को क्रिटिसाइज इन्होंने किया है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो अल जजीरा ने लिखा है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है। भारत की सेक्युलर विचारधारा से समझौता किया जा रहा है। भारत की सत्ता में मौजूद हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के दशक में मंदिर आंदोलन छेड़ा था। 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों ने मस्जिद गिरा दी थी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को भी मस्जिद की जगह दे दी। इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई। विडंबना यह है कि मंदिर की नींव रखी जा रही है और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की कानूनी सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो कि पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। रिपीटिशन की मामले की कि सुप्रीम कोर्ट में वो भी खत्म हो चुका है। कोई भी इसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से अल जजीरा को अपने फैक्ट को दोबारा चेक कर लेना चाहिए। अब चलते हैं ABC की तरफ। ये अमेरिका का एक ही बहुत बड़ा टीवी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ चैनल है। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि भारत के हिंदू खुश हैं। अब आगे क्या लिखते हैं? कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से भारी भीड़ नहीं हुई, लेकिन भारत के हिंदू खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन किया है। यहाँ पहले कथित तौर पर मस्जिद थी। राम मंदिर निर्माण में 3 से 3.5 साल लगेंगे। यह दुनिया के सबसे भव्य इमारतों में और सबसे भव्य मंदिरों में से एक होगा। अब आ जाते हैं BBC की तरफ। BBC ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था मंदिर निर्माण का रास्ता। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि BBC कि जनरली भारत को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन BBC ने यहाँ पर थोड़ा सा फेवर किया है, क्योंकि बाकी न्यूज़ पर जैसे कि अल जजीरा लिखते हैं कि अभी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। BBC लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ किया था मंदिर का रास्ता। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है।
इन्होंने लिखा कि भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ने विवाद का भी जिक्र किया। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया है। 1992 तक यहाँ मस्जिद थी जिसे भीड़ ने गिरा दिया था। दावा किया जाता है कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर था, इसलिए दोनों समुदाय इस जगह पर दावा करते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था और मुस्लिमों को मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई थी। यानी कि बीबीसी ने इस मामले को पटाक्षेप करने की कोशिश की है कि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। दूसरे न्यूज़पेपर ने इसे थोड़ा थोड़ा उखाड़ने की कोशिश की है। तो यानी कि आपने देखा कि जो मेजोरिटी न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तो मैंने कुछ 4-5 न्यूज़पेपर को ही इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन मैंने सुबह करीबन 20 से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े और सभी में ये देखने को मिला 80% में कि भारत को किसी ना किसी वे में क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी है, भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आ जाते हैं क्विज टाइम पर। तो कल मैंने पूछा था कि रशिया एक स्टेल्थ बॉम्बर बना रहा है, उसका पूरा नाम बताना है। तो बहुत से लोगों ने उसका आंसर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने हाल ही में एक नया रशियन लड़ाकू विमान खरीदा है, जिस पर इजिप्ट और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। उस लड़ाकू विमान का आपको पूरा नाम बताना है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद फिर सबका धन्यवाद। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।